Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of September. Your love life, your relationship guidance. आपके एनर्जीज क्या हैं? आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है? एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड, आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है और फिर है आपके पास मैजिशियन। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल करके आई है आपकी साइड से। और फिर है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी। तीनों मेजर गाना के कार्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं। जो भी जिस तरह का भी चेंज आएगा आपकी साइड से, जल्दी वो चेंज ख़त्म नहीं होने वाला। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपके पार्टनर वाली साइड से। और फिर है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। एक न्यू प्रपोज़ल, न्यू लव की ऑफ़र आपको मिलने वाली है सितंबर मंथ में। फिर है आपके पार्टनर की साइड से मून की एनर्जी। लॉर्ड्स ऑफ इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स इनको रहने वाले हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स है। एक खूबसूरत तरीन एनर्जी निकली है यहाँ पर, शादी की एनर्जी। शादी के चांसेस बनने वाले हैं, प्रपोज़ल मिलने वाला है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है। यहाँ पर पास्ट की तरफ रिटर्न हो रहे हो, या तो आप या फिर आपके पार्टनर या आपकी साइड से, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, डी अटैच हो, काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो पाई, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे और रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो सकता है, दोबारा से रिलेशनशिप बन सकता है और ये बहुत ही जल्दी होगा। ये एनर्जी शॉर्ट टर्म की है, ठीक है। सो ये बहुत जल्दी होगा। अगर कि उस पर्सन ने वापस आना है ना, तो ये जो सितंबर मंथ के स्टार्टिंग के 10 डेज़ हैं, आपको इसमें ये एनर्जी देखने को मिलेगी। और बताए क्या, इस मंथ में ना आपको शादी का प्रपोज़ल भी मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी मिलेगा। एक खूबसूरत एनर्जी है जो कि न्यू रिलेशनशिप को, न्यू कनेक्शन को, न्यू बॉन्ड को बता रही है। एक प्रपोज़ल ऐसा आएगा जो पर्सन एज में आपसे छोटा होगा और थोड़ा सा कह लेंगे इमेच्योर होगा। बाकी अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, तो बहुत सारे फेयर्स हैं आपके पार्टनर को, बहुत सारी इनसिक्योरिटी है। और ये पर्सन जिन लोगों के बीच में मौजूद है वो ही नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में चलो, यानी कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे। अब ये कोई भी हो सकता है, मे बी इनके घर वाले हैं, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है जो इन्हें मिसगाइड कर रहा है, जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये चलना चाहती हैं, ठीक है, ये ट्रू भी हैं आपके साथ, बट लोग क्या कर रहे हैं ना, वो इन्हें आपके साथ में चलता हुआ देखना नहीं चाहते आगे। सो इसके लिए इनका माइंड जो है वो भरा जा रहा है, तुम्हें इसके साथ ना चलो, ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपकी एनर्जीज़ के अगर की मैं बात करूँ, हाई प्रीस्टिस, मैजिशियन एंड जजमेंट, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से नोट करने वाले हो। और कुछ चीज़ें ऐसे ना जो आप अपने पार्टनर से छुपा भी रहे हो, यानी कि उसको पूरी बात नहीं बता रहे हो। कुछ आपके माइंड में चल रहा है, आपकी फैमिली से कुछ जुड़ा हुआ है, या फिर आपके काम से, या फिर आपके पास्ट से, आपके पहले किसी रिलेशनशिप के बारे में कुछ बातें हैं, या भी जो मौजूदा चल रहा है उसको लेकर के आप अपने पार्टनर को क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। अगर वो कुछ पूछ भी रहे हैं ना कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, या पहले क्या हुआ था, तो आप कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो, बस अपने दिल में रख रहे हो अपनी बातों को, या बताना ज़रूरी नहीं समझते हो। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आपकी तरफ से एफ़र्ट्स होने वाली हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना रहे। आप अपने पार्टनर के लिए एफ़र्ट्स करना चाहते हो, उनके साथ में चलना चाहते हो, उन्हें केयर देना चाहते हो, सपोर्ट देना चाहते हो। पर कुछ इस तरह की एनर्जी मौजूद है ना कि जो जैसा करेगा मैंने भी उसके साथ उसी तरह से रिएक्ट, यानी कि करना है, मैं भी उसके साथ वैसे ही चलूँगा जैसे कि वो चलेगा।
अगर वो अच्छे से चल रहे हैं तो आप भी अच्छे से चलना चाहोगे। अगर वो कहीं पर कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप क्या करने वाले हो, आप सेम उसी तरह से रिएक्शन उन्हें देने वाले हो। बाकी रोमांस, रिकन्सिलेशन और लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपकी साइड से मुझे देखने को मिल रहा है। आप अपने पार्टनर को प्यार यानी कि देना भी चाहते हो और उनके साथ में चलना भी चाहते हो। एक अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ में। यहाँ पर स्टार्टिंग के डेज से लेकर के लास्ट के जो डेज़ हैं, स्पेशली मिड से लेकर के लास्ट तक का जो टाइम है सितंबर का, इसमें आपकी तरफ से तो पूरी एफर्ट्स हो रही हैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की, उस इंसान के साथ दिल से चलने की। पर ज़्यादा बारीकी में मत जाओ, छोटी छोटी बातों को नोट डाउन ना करो। कुछ बुरा लगा है तो उसको इग्नोर करो। ये रिलेशनशिप में अगर आप बहुत छोटी बातों को दिल पे लोगे ना, या फिर सोचोगे अगर उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा करना है, तो आप कभी खुशी से नहीं चल पाओगे अपनी लव लाइफ में। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स और द मून है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के कुछ डिसीजंस को अच्छा नहीं समझने वाले। आपको आपके पार्टनर के कुछ डिसीजंस हैं, उनके कुछ स्टेप्स हैं जो वो स्टार्टिंग के 10 डेज़ में लेंगे, आपको पसंद नहीं आने वाले। उस पर्सन का या तो रवैया या उसका एटीट्यूड, वो अपनी लाइफ को लेकर के ना कुछ स्टेप्स लेना चाहता है। अब ये उसको करियर वाली साइड पर भी उसके हो सकते हैं, उसकी फैमिली के साथ उसके जो रिलेशंस हैं, ठीक है, रिलेशन है, उसकी फैमिली के साथ में उसका बॉन्ड है, उसको लेकर के वो कोई स्टेप ले रहा है, या उसके बिहेवियर में जैसे भी चेंज आ रहा है स्टार्टिंग के 10 डेज़ में, आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और ये मेरे साथ दिल से आने वाले टाइम में नहीं चलेगा। और ये पर्सन ना आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइड भी रखता है। ऐसा नहीं जिस तरह आप कर रहे हो, आप चल रहे हो चालाकी के साथ, लेकिन वो पर्सन मासूमियत से कुछ चीज़ें अपने दिल में रख रहा है। और रख क्या रहा है, जो भी उसकी आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो भी उसके आपके लिए इमोशंस हैं, ये ट्रू है, ठीक है। ये बस एक शाय पर्सन है जिसकी वजह से अपनी बातें अच्छे से रख नहीं पाता, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर पाता, ठीक है, आपको जो भी इसके दिल में है आपके लिए। यहाँ पे अगर के रिलेशनशिप की गाइडेंस की बात की जाए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, हर्मिट है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आपका अगर एराइस, लियो, सजिटेरियस के साथ में बॉन्ड है तो सितंबर में बहुत अच्छे जाने वाला है। अगर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की मैं बात करूँ तो शायद आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को समझ नहीं पाओ, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन सम पॉइंट पे आपको कम देखने को मिलेंगे। वो पर्सन बस अपने ही एटीट्यूड में है और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहता है, अपने करियर को बनाना चाहता है, नाम बनाना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। और लास्ट के जो 10 डेज़ है ना, उसमें ये होने वाला है कि आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं कि दोनों ही बातचीत नहीं कर रहे, और लॉन लाइन्स हैं, किसी बात का दुख है, परेशानी है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, या ख़ुद को ही ढूंढना चाहते हो, खुद को तलाश करना चाहते हो, अपने आप में कहीं पर गुम हो, या फिर थोड़ा टाइम चाहते हो कि मैं चीज़ों को अच्छे से जान पाऊँ, मैं चीज़ों को अच्छे से समझ पाऊँ। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। सो अगर कि इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो इस मंथ में शादी के भी चांसेस बनेंगे, ठीक है, शादी की एनर्जीज, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट। अगर न्यू प्रपोजल की बात करूँ तो न्यू प्रपोजल, न्यू लव की ऑफ़र भी मिल सकती है। बाकी जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और कुछ बातें हैं जिन्हें कि इग्नोर करना पड़ेगा अगर कि आप इस पर्सन के साथ में चलना चाहते हो। ज़्यादा चीज़ें हाइड मत रखो, छुपाओ ना, क्योंकि सामने वाले को पता चल रहा है कि आप छुपा रहे हो, आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो। तो ये जो है ना, ये आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट कर सकता है, या वो पर्सन आपके लिए ऐसा भी सोच सकता है कि शायद ये दिल से नहीं चल रहा। अगर कि पास्ट की बात करूं तो फ़िलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है कि रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो उस पर्सन से जिससे आप डीएटएच हो, स्पेशली अगर आप हो किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ में। बाकी ज़ोडिएक साइंस की मैं बात नहीं करी, 50-50 चांसेस हैं, 50% वो पर्सन आपके पास आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ में आपको ये एनर्जी देखने को मिलेगी, स्पेशली स्टार्टिंग के 10 डेज़, वो भी सितंबर मंथ के, अगर कि आपका रिकन्सिलेशन एंड रियूनियन हुआ तो।
बाकी ये थी आपके लिए सितंबर मंथ की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।